नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारा विषय क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में उंगलियों में 3 की बजाय 4 पर्व रहते हैं। यह आमतौर पर हमें सुनने में आता है कि कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे बहुत बुरा मानते हैं। और सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो 4 पर्व तो संभव ही नहीं है। भाई उंगली आपकी जहां से मुड़ती है वहीं पर्व बनेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति की उंगली 4 जगह से मुड़ती हो। तो 2 मोड़ होने पर केवल 3 ही पर्व बन सकते हैं। तो उंगली में 3 पर्व होते हैं। अगर किसी कारण से उंगली में चौथा पर्व बनता हुआ दिखाई दे कि ऐसी कंप्लीट आड़ी रेखा है कि जब आपको एक यहां से यहां तक एक चौथा पर्व बनता हुआ उंगली में दिखाई दे इस प्रकार से है, तो अब इसे क्या कहा जाए, इसका प्रभाव कैसा होगा, इससे क्या फल मिलेगा, ये हम देखते हैं। एक तो आप निश्चित रूप से समझें कि ये जो पर्व है ये उंगली में आवश्यक है। एक तो हम ये माने कि ये बनेंगे ही, मेडिकल टर्म्स में समझे तो उंगली मुड़ेगी तो पर्व तो बनेंगे ही। लेकिन इस पर्व की बनावट में आमतौर पर अंतर देखा जाता है कि पहली लाइन में सामान्यतः एक उंगली होती है और दूसरी लाइन में सामान्यतः एक लाइन होती है और दूसरी पर्व में 2 लाइनें होती हैं। तो ये जो संधि रेखा है, पहले पर्व और दूसरा पर्व, ये है प्रथम पर्व किसी भी उंगली का, ये दूसरा पर्व है और ये वाला तीसरा पर्व है। इनके बीच की जो संधि रेखा है इनको हम बात कर रहे हैं कि इन्हें आप पर्व रेखा या फिर इंग्लिश में फ्लेंजेस कहा जाता है। तो उनका क्या प्रभाव आपको दिखाई देगा, इनमें आप बात करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि यदि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की उंगली में 3 से अधिक पर्व हैं। एक तो समझिएगा कि जब ग्रहों की रश्मियां हमारे हाथ की उंगलियों में प्रवेश करती हैं, हमारे हाथों में प्रवेश करती हैं, तो वो उंगलियों को एंटीना की तरह देखा गया है, रिसीवर्स की तरह देखा गया है। तो यदि इसमें अतिरिक्त रूप से आड़ी रेखाएं होंगी तो ये इस रिसीविंग में बाधा पैदा करेंगे। तो ये एक प्रकार का दोष होगा। ये दोष होगा जब आड़ी रेखाएं पैदा हो जाएं। तो अब इन आड़ी रेखाओं से प्रभाव क्या होगा हाथ में, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि प्रत्येक उंगली की प्रकृति क्या है। इसके लिए पहले आप उंगलियों के बारे में अच्छे से समझ लें। उंगलियों को अच्छे से समझकर फिर उनके बारे में प्रत्येक पर्व का क्या क्या परिणाम है, या क्या क्या प्रभाव देता है, उसके बारे में पृथक रूप से समझ लेना चाहिए। यहां हम ध्यान दें तो ये उंगली का बहुत बौद्धिक पर्व है। किसी भी उंगली का ये बौद्धिक पर्व होता है। बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित, रिलेटेड टू माइंड। और दूसरा जो पर्व है, ये दूसरे वाला जो पर्व है, ये हमारा पर्व होता है व्यावसायिक। व्यावसायिक मतलब रिलेटेड टू आपके बिजनेस के रिलेटेड टू बिजनेस। और थर्ड जो पर्व है, तीसरा जो पर्व है, ये तीसरा पर्व संबंधित होता है शारीरिक, कि ये भौतिक पर्व है। तो ये संबंध रखता है हमारी भौतिक स्थिति से। भौतिक स्थिति में हमारा शरीर, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड हैं, फिजिकली हमसे रिलेटेड हैं, उनके बारे में ये बताएगा। अब यदि आपके अंगुली के किसी पर्व में आड़ी रेखा आ जाए तो ये आड़ी रेखा, हालांकि इसे ये कहेंगे, आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरी उंगली में 4 पर्व हैं, 4 फ्लेंजेस बन गए हैं, तो बात वो ठीक है, उसमें कोई संबंध वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब 4 पर्व होंगे तो अंतर क्या है। अंतर है यहाँ इस बात का कि अगर मान लीजिए पहली उंगली में आपके 4 पर्व हैं तो आपको बौद्धिक रूप से बाधाएं महसूस करेंगे। ऐसा व्यक्ति भी आध्यात्मिक पथ पर है, या शुक्र से अपना बृहस्पति से संबंधित, गुरु से संबंधित कार्य कर रहा है, बौद्धिक कार्य कर रहा है, जैसे कि वो अध्यापक है, जैसे कि वो धर्म गुरु है, तो उसे बहुत सारी अड़चने और अतिरिक्त रूप से असफलताएं और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति से बहुत अधिक समस्याएं पैदा करेंगी।
दूसरी अगर हम बात करते हैं कि इसके दूसरे पर्व में यदि समस्या है, यहां पर द्वितीय पर्व में यदि आड़ी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, ये व्यवसायिक है। तो ऐसा व्यक्ति यदि गुरु के संबंधित कोई व्यवसाय कर रहा है, जैसे कि वो स्कूल का काम करता है, स्कूल चलाता है, या इसी प्रकार से वो अपना गुरु के संबंधित व्यवसाय हो गया कि वो पुस्तकों का काम करता है, या वो और प्रकार के राजनीतिक दृष्टि से वो गुरु से संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व वाला है, तो उन सब में अड़चने समस्याएं पैदा होंगी। साथ ही साथ अगर तीसरे पर्व में आड़ी रेखा पाई जाए, यहां पर एक आड़ी रेखा होने पर दो पर्व बन जाए, तीसरे पर्व में हो, तो तीसरे पर्व में आड़ी रेखा या एक पूरा पर्व बनता हुआ जितनी ज्यादा गहरी होगी उतना प्रभाव अधिक होगा। तो ये भौतिक रूप से प्रभावित करेगा। अब भौतिक रूप से गुरु का प्रभाव क्या है? गुरु का प्रभाव है वैवाहिक जीवन। आपकी पत्नी डायरेक्टली प्रभावित होती है गुरु से, बृहस्पति से प्रभावित होती है। तो ऐसी स्थिति में यहां यदि एक आड़ी रेखा हो तो वैवाहिक जीवन के लिए समस्या पैदा होती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति धर्म की जो भौतिक समझ उसे होती है वो कम होती है। तो ऐसा व्यक्ति या तो अंधविश्वासी होता है या बिल्कुल नास्तिक किस्म का हो जाता है। अब ये अंतर किस पर पड़ेगा? क्या एक फ्लैंज हो जाने पर, क्या एक अतिरिक्त लाइन फ्लैंज में आ जाने पर, या एक आप समझिए पर्व रेखा अतिरिक्त हो जाने पर क्या यह परिणाम देखने में आएगा ही आएगा? ऐसा नहीं होता है। हमें बुद्धि के रूप से एक चीज बुद्धि से बहुत आसानी से समझ लेनी चाहिए। हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए अपने दिमाग में, क्या कि भाई परिणाम आते हैं इस बात पर कि पर्वत कैसा है, आपके हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है। यदि आपका हाथ बहुत अच्छे प्रकार का हाथ है, मैंने 8 प्रकार हाथ के बताए थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यदि हाथ का प्रकार आपका बहुत अच्छा है, फिर उसमें पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है, हाथ में विकृति नहीं है, उंगली सीधी है, केवल एक अतिरिक्त पर्व रेखा बन गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या भयंकर किस्म के रोग आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। परिणाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत बड़ी समस्या नहीं माना जा सकता। तो बड़ी समस्या कब होगी? बड़ी समस्या तब होगी यदि आप क्या देखते हैं, यदि आप देखते हैं कि पर्वत दबा हुआ है, उस पर अशुभ चिन्ह है और फिर एक अतिरिक्त फ्लैंज भी आ जाए। इसी प्रकार से मैं क्या देखता हूं, जिन लोगों के शनि के तीसरे पर्व में यहां पर आड़ी रेखा है, एक बिल्कुल तीसरा एक अतिरिक्त पर्व बन गया है, ऐसे लोगों को सफलता की दृष्टि से बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा है। आसानी से सफलता नहीं मिलती उन्हें, बाधाएं बहुत ज्यादा आती हैं। और ठीक इसी प्रकार से यदि शनि पर्वत बहुत बुरा है तो ये असफल हो जाते हैं, फिर इन्हें कामयाबी मिलती ही नहीं है। वो शनि अगर शुभ होगा तो ये सिर्फ बाधाएं दिखाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन यदि शनि बहुत ज्यादा खराब है तो फिर ये बाधाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि ऐसा व्यक्ति सफल ही नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से यदि यहां आ जाए एक आड़ी रेखा तो, और ये रोग की दृष्टि से बुरा है। यदि आपके हाथ के बाकी लक्षण रोग कारक हाथ दिख रहा है तो शनि के तीसरे पर्व में हो तो ये रोग बहुत दिखाई देंगे। अगर हम देखते हैं कि शनि के मध्य पर्व में है तो शनि के संबंधित कार्य और व्यवसाय से डायरेक्टली जुड़े हुए लोग, जो भी आपके धनार्जन के संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, उनसे काफी परेशानियां आपको देखने में आएंगी। शनि के संबंधित व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। यदि शनि के संबंधित व्यवसाय में दिक्कत आप नहीं है व्यवसाय में, तो आपको व्यवसायिक दिक्कतें बहुत ज्यादा तो नहीं आएंगी। फिर आप उस तरह के लोग जो उस तरह के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं वो आपको शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे। अगर हम देखें कि यहां इस उंगली में अगर आपको अतिरिक्त रेखा दिखाई दे, अब इस उंगली में अतिरिक्त रेखा का परिणाम क्या होगा? इस रेखा में अतिरिक्त उंगली में प्रथम उंगली में तो बौद्धिक स्तर पर आपको दिक्कतें महसूस होंगी, यानी कि आपकी बुद्धि में उस प्रकार की समस्याएं, उस प्रकार की बेचैनी, उस प्रकार का गुस्सा, अलगाव, अकेलापन, ये सब दिखाई देने लगेगा। हम आमतौर पर क्या देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर राहु या शनि की दशा आती है तो इस उंगली में एक अतिरिक्त पर्व उभरने लगता है। और काफी लोगों में मैंने ये देखा कि दशा बीत जाने के बाद ये पर्व वापस फिर से, ये पर्व रेखा जो है, सॉरी पर्व नहीं, पर्व रेखा जो है ये बाद में गायब हो गई जब वो दशा बीत गई। तो ये इस बात का संकेत भी है कि अगर ये आपकी रेखा में उभर रही है तो आपको निश्चित रूप से राहु या शनि के संबंधित दशा आई है, जो बहुत शुभ तो नहीं है। तो आपको इसके संबंध में उपाय करने की आवश्यकता होगी।
यदि हम देखें कि सूर्य की रेखा में आपको यहाँ एक आड़ी रेखा दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को बौद्धिक रूप से जो है ना नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करती है, निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है, आत्मविश्वास की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी पैदा होने लगती है, मानसिक जो स्थिरता है वो प्रभावित होती है, नेतृत्व क्षमता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें प्रभावित होती हैं यदि इस पर्व में एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त पर्व रेखा आपको दिखाई दे। अब यदि आपको यहां पर एक अतिरिक्त पर्व रेखा दिखाई दे सूर्य की इस उंगली में, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिखाई देता है? अगर यहां एक अतिरिक्त पर्व रेखा हो तो आप व्यावसायिक रूप से प्रभावित होंगे। तो अगर आप राजनीति में हैं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, संघर्ष बढ़ जाएगा, सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है। यदि आपका सूर्य पर्वत भी खराब है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसी प्रकार से यदि आपको यह गहरी एक अतिरिक्त पर्व रेखा आपको दिखाई देती है भौतिक यानी कि तीसरे पर्व में अतिरिक्त पर्व रेखा दिखाई दे, आड़ी रेखा दिखाई दे, तो ये आपको जो राजनीतिक रूप से संबंध रखने वाले लोग आपके आसपास हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगेंगे, उनके साथ संघर्ष आपका बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो एक समस्या तो यही हो जाती है। दूसरी समस्या आप यहाँ क्या देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति में शारीरिक रूप से जो गुण होते हैं सूर्य के वो प्रभावित होने लगते हैं। आंखों के संबंधित कुछ समस्याएं ऐसे लोगों को हो सकती हैं, हृदय संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को होने की संभावना बढ़ जाती है, सर के संबंधित रोग और परेशानियां ऐसे लोगों को बढ़ने लगती है। तो ये सब समस्याएं भी देखने में आती हैं। अगर हम यहां देखें कि बुध की उंगली में आपको यहां पर एक अतिरिक्त पर्व दिखाई दे रहा है, यहां अतिरिक्त पर्व होने का मतलब है आपकी बौद्धिक रूप से जो व्यापारिक गुण हैं वो घटने लगते हैं, वो परेशानी करती हैं, उससे आपकी निर्णय क्षमता व्यापार के संबंध में प्रभावित होती है और साथ ही साथ बुध के संबंधित रोग दोष की संभावना बढ़ती है। अगर हम यहां देखते हैं, यहां एक अतिरिक्त पर्व है मध्य स्थिति में, तो व्यावसायिक रूप से जो व्यापारिक लोग हैं, बहुत अच्छा व्यापार करने वाले, बुध के संबंधित व्यापार करने वाले या व्यापारिक स्वभाव वाले जो लोग हैं, उनसे आपको परेशानियां व्यवसाय में आने लगती हैं, कारोबार में आने लगती हैं। अगर आप यहां देखें कि भौतिक पर्व, तो भौतिक में मतलब आपके जो सीधे तौर पर शत्रु होंगे वो आपके शत्रु बुध के संबंधित हो सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि यहाँ पर बुध जो है वो नर्वस सिस्टम के संबंधित प्रभाव रखता है और जननांग के संबंधित प्रभाव रखता है, तो इन सबको वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, साथ साथ आपके जो धन है उसको प्रभावित कर सकता है, डायरेक्टली धन संग्रह को प्रभावित करता है और ऐसे में विनोदपूर्ण स्वभाव जो है उसको प्रभावित करता है कि बहुत ऐसा आदमी हंसी मजाक नहीं करता, थोड़ा सीरियस रहने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही बातूनी हो जाता है, उसमें भी समस्या हो जाती है। अब ये सब चीज़ें तो ठीक है। अब अगर आपको अंगूठे में दिखाई दे, यहां आपको बहुत ज़्यादा लोगों की आड़ी रेखाएं दिखाई दे सकती हैं। यहां अगर आपको अंगूठे के दूसरे पर्व में आड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ये शुक्र को प्रभावित करती हैं सीधे तौर पर, और शुक्र को प्रभावित करने का मतलब है आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा। तो जिन लोगों के हाथ में आपको शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा दिखाई दे, तो ये तो एक निश्चित मान ले कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा होंगी। कितनी होंगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाई आपका जो शुक्र है वो कैसी स्थिति में है। यदि शुक्र बहुत छोटा है, संकरा है और बहुत उठा हुआ नहीं है, दब गया है बहुत, और फिर आपको ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं, फिर आपको साथ ही देखना है कि विवाह रेखा की क्या स्थिति है, या बुध पर्वत पर विवाह रेखा के आसपास कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है। यदि वो सब नहीं है तो सिर्फ परेशानियां होंगी थोड़ी बहुत, या पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी चीजें तो ठीक होंगी। लेकिन यदि आपको यहां बहुत आड़ी गहरी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल पर्व 2-3 बन गए हैं, 2-3 लाइनें ऐसी आ गई हैं कि आपको 3 या 4 पर्व बनते हुए अंगूठी में दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे, साथ में शुक्र दूषित हो, साथ में वैवाहिक रेखा भी दूषित हो, और आप देखें तो बृहस्पति की उंगली ठीक ना हो और बृहस्पति पर्वत भी स्वस्थ ना हो, ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, बहुत भयंकर स्थिति वैवाहिक जीवन में देखने में आती है। कभी कभी ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन टूट भी जाता है। तो ये एक स्थिति है। अब इसकी अगर बात करें हम प्रथम पर्व में, यदि आपको ये दिखाई दे पहले पर्व में, तो ये प्रभावित करेगी हमारी निर्णय शक्ति को, हमारे निर्णय लेने की शक्ति को, तर्क करने की शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
जिनके पर्व में आड़ी रेखाएं ज्यादा होती हैं, ऐसे लोगों को व्यावसायिक संबंध, अगर शुक्र के संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो इनको यदि पहले या दूसरे पर्व में आड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एक्स्ट्रा रेखा है जिससे पर्व बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा शुक्र के संबंधित व्यवसाय में। ऐसे लोग यदि स्त्रियों के संबंधित काम कर रहे हैं, सौंदर्य के संबंधित काम कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, इन सब में प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन तो निश्चित रूप से, मैरिड लाइफ तो निश्चित रूप से प्रभावित होती ही होती है ऐसे लोगों की। यदि बाकी हाथ में चिन्ह शुभ हों तो बहुत छोटी मोटी परेशानियां आती हैं जो रिमार्केबल नहीं होती हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं और हाथ में दोष भी है तो परेशानियां भी हैं। तो जब भी आप इसके संबंध में निर्णय लें तो आप समझिएगा कि अगर उंगली में 4 पर्व हैं तो 4 पर्व होना निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं होता है। अतिरिक्त पर्व होना, 3 से अधिक यदि पर्व हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो सकते हैं, 3 से अधिक अगर आपके हाथ में पर्व बन रहे हैं तो निश्चित रूप से यह शुभ संकेत तो नहीं है। अगर पर्व 3 से कम हो, वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन अगर ये पर्व रेखा बने ही ना दूसरी और 3 पर्व भी ना बन रहे हों साफ साफ, उनमें भी रेखा टूट गई हो, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह को रोकने के लिए 3 पर्व बनना आवश्यक है। उनके बीच की रेखाएं यदि बहुत कमजोर हैं तो ये भी ऊर्जा के प्रवाह को बहुत अधिक बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाएगा और दूसरा, उसमें सफलताओं की समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को देखने में आने लगेंगी। तो निश्चित रूप से न तो अधिक पर्व अच्छे हैं, न कम पर्व ही अच्छे हैं। अगर पर्व में रेखाएं जो हैं, पर्व रेखा जो है, संधि रेखा जो है, यहां मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि यदि आपकी उंगली में इस तरह से प्रथम पर्व जो है, जो पहला पर्व बन रहा है, उसमें भी इस तरह से एक दोहरी रेखा बन जाए, इस तरह से उंगली के पर्व में दोहरी रेखा बनती हो तो यह निश्चित रूप से शुभ माना जाएगा। यव चिन्ह इसको बोलते हैं। यह अंगूठे में आ जाए या फिर उंगली में आ जाए, ये शुभ माना जाएगा, क्योंकि 2 पर्व रेखाएं नहीं है, एक ही पर्व रेखा है, यव चिन्ह जो उत्पन्न कर रही है। इसी प्रकार से यहां उंगली में आपको 2 रेखाएं दिखाई देंगी। यदि आपको पहली रेखा में या दूसरी रेखा में 2 यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो यह भी शुभ है, और यदि आपको इन 2 रेखाओं के स्थान पर केवल एक रेखा यव चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे तो ये भी शुभ माना जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी या दोष कारक नहीं माना जाएगा, क्योंकि शुभ चिन्ह आने पर समस्याएं गायब होने लगती हैं। तो यहां आपको मैंने बताया अतिरिक्त पर्व रेखाओं के बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले विषय पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।